क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। यही उपदेश स्वयं के अंदर चल रहा है, यही उपदेश मित्रों को सखाओं को दे दिया। मत घबराओ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नो टेंशन, मस्त रहो। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। गुनगुनाए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। भगतन की जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। राम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। ऐसा भजन, ऐसा नृत्य हो रहा था कहाँ, पाठशाला में। गुरुजी भी नाच रहे हैं, सखा भी नाच रहे हैं, और जो जैसे नाच रहे हैं ना, हिरण्यकश्यप का आना हुआ तो मूर्ति की बनी मूर्ति बनी रह गई। क्यों डर गए सब। हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले तू घर आ, तेरा घर इंतजाम करता हूँ। पहला जी घर पहुंचे और जा करके होलिका से कहा, होलिका ने भी जला करके देखा, स्वयं जल गई। जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल विवाह का न कर सके चाहे सब जग बेरी। हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ, बोले अब तो तेरा इंतजाम मुझे अपने हाथों से ही। भैया 1 मिनट बैठ जाओ, फिर नचाएंगे। तेरा इंतजाम तो अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। एक खम्भ, गरम खम्भ करा रखा है, और उसके पास पहला जी को खड़ा कर लिया। ए पहलाद, बोल तेरा परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। पहला जी ने कहा, ए दैत्यराज, तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है। तुम कहने के मेरा परमात्मा यहाँ है, मेरा परमात्मा कहाँ कहाँ नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? 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 मुझे क्
बोले तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा है, तुम्हारी गई है फूट, तुम्हारी दोनों आंख फूट गई हैं। जर्रे जर्रे में है मूर्ति भगवान की, मैया जर्रे जर्रे में है मूर्ति भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बोले वो तुम्हारी आंख, तुम्हारे पास ऐसी आंख ना आत, हमें दिख रहा हमारा परमात्मा इस खम्भ में है। कण कण में है छिपे हैं भगवान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपे हैं भगवान, पहचान सके तो पहचान। क्यों कह रहे प्रहलाद जी कि तुम्हें नहीं दिखेगा, ये दैत्यराज तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो आंख ना है, तुम्हारी फूट गई है। क्योंकि जिन आंखों से परमात्मा को बोल के वो आंखें हैं तो सही, हिरण्यकशिपु ने कहा मेरी आंख तो, बोले इनसे नहीं दिखेगा। प्रहलाद जी क्यों देख पा रहे, समझना भैया। 3 भक्त ऐसे हुए हैं, परमात्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, इन आंखों से दिखेगा नहीं। परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, अंदर की दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि केवल 3 भक्तों को मिली है। कौन कौन? महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं संजय, उन्हें मिली व्यास जी के द्वारा। अर्जुन भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन जी को मिली, और प्रहलाद जी इन्हें कहां से मिली? नारद बाबा के द्वारा, नारद बाबा के द्वारा। तभी तो कहने जर्रे जर्रे में है मूर्ति भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो घबराया, कौन? गुस्सा में भरा हिरण्यकशिपु, मारना चाहा, और प्रहलाद जी की तो एक ही लाइन जो हृदय में बैठ गई है, क्यों घबराऊं मेरा तो राम से नाता है, संकट आने से पहले। क्यों भैया? एक संकट तो जिस दिन कथा शुरू हुई यहाँ आया, और कब आया और कब संकट में थे परमात्मा ने उन्हें बाहर निकाल लिया। समझ रहे ना? एक संकट और बताएं। अहमदाबाद से एक प्लेन हवाई जहाज ने उड़ान भरी, कहां के लिए? लंदन के लिए। उस जहाज में 242 यात्री। कितने बचे? केवल एक। धन्यवाद। केवल एक उड़ते हुए जहाज में से कूद गया। किसने बचाया? संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। कोई बचाने वाला है। एक न्यूज देखा से हमने शायद 10-12 दिन पहले, कथा चल रही थी उत्तर प्रदेश में। एक न्यूज देखा, जबलपुर में कुछ लोग बोटिंग करने के लिए गए। किस किस को याद है? हाथ उठा के बताएं। और याद है ना? बोटिंग करने गए और उसमें बोलने वाला जो बचा था, सही 4 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। कौन सा ऑपरेशन? वो पानी में डूब रहा था। वो जो बोट थी वो शायद डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी जो होती है, तो नीचे की स्टोरी में तो वो गए काटने वाले, गैस सिलेंडर लेकर के 3-3.5 घंटे तक उसको काटा, और काट करके उस अंदर से एक आदमी को सुरक्षित निकाला। 3.5 घंटे, और जल गर्दन तक पूरा भरा हुआ था। बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा परिवार तो चला गया। उसकी गोविंदा नमो नमः, उसको किसने बचाया? संकट आने से पहले
वक्त अनेक ऐसे हादसा देखे होंगे कि गाड़ी रोड के किनारे ऐसी पड़ी है कि गाड़ी की कंडीशन देख करके जामे कोई न बचो होगा, लेकिन बैठने वालों के किसी के खरोंच तक नहीं आई। क्यों? जो बड़ी बड़ी मैया ना वो समझेंगी, हमारे ज्यादा परिवार समझेंगे कि कोई तुम्हारी आड़ी चुकटी, तुमने किसी को कोई चुकटी डाली ना, भीख डाली, भिच्चा डाली, वो चुकटी तुम्हारी आड़े आ गई और उसी ने तुमको वहां से बचा लिया। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। बेला जी की एक पंक्ति हृदय में चल रही है। हिरण्यकशिपु क्रोध में भर गया और तलवार निकाल करके जैसे ही उस खम्भ पर प्रहार किया, खम्भ फटा और फटने के बाद भयंकर आवाज हुई और फटने के साथ साथ कौन? बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ और भैया हिरण्यकशिपु भागने लगा। तुरंत भगवान ने पकड़ के खींच लिया। देवता आकाश मार्ग में आकर के कह रहे प्रभु जल्दी करो, जाने बड़े परेशान करे हम सब।